हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी हम भी ठीक ठाक है। स्वागत है आपका फिर से एक और नए व्लॉग में। तो ये व्लॉग भी 6 तारीख का ही है, 6 जून और वार शुक्रवार। ये दोपहर के बाद का है। जैसे कि मंदिर से आने के बाद ना इतने ज़्यादा थक गए थे कि बस बच्चों के लिए खाना बनाया, क्योंकि मैं रोटी सुबह केशव को ही खिला के गई थी। बच्चे जैसे किंसु मेरे साथ गई थी और मेरे बिना बच्चे पेट भरकर रोटी खाते भी नहीं हैं। तो इसकी दादी ने इनके लिए खाना बनाया, लेकिन इन्होंने खाया ही नहीं। तो फिर उसने 2-4 रोटियां ही बनाई, फिर आटा वगैरह सब रखा ही था। तो फिर मैंने आकर पहले तो गंडे का जूस लेकर आई थी इसकी दादी रास्ते से, तो गंडे का जूस पिया सभी ने। और फिर थोड़ी सी देर 15-20 मिनट मैंने किया आराम। उसके बाद फिर इसके पापा आ गए, तो सबके लिए मैंने गरम गरम रोटियां बनाई और रोटी खाते ही लेट गए हम सारे ही। और अभी ये टाइम आपको दिखाया ना 7 बजे का है, तो मेरे घर की हालत मैं आपको दिखा रही हूँ कैसी हो गई है। एक टाइम अगर हम किसी काम को ढीला छोड़ देते हैं ना, तो घर पूरा उथल पुथल। अंदर तो जैसे बच्चों ने और हमने कर दिया, और बाहर बंदरों ने कर दिया। कूड़ा का तसला यहाँ पर रखा था, जल्दी जल्दी में निकलना पड़ा घर से, तो बंदरों ने बिखेर दिया है पूरा कूड़ा। और मेरे घर को फैलाने में बंदर मेरी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। एक बार के लिए पलक झपकती हूँ, सब कुछ बिखेर कर चले जाते हैं। इसी वजह से ज़्यादा सामान मैं अंदर ही रखती हूँ। और सुबह जैसे बच्चे तैयार होकर गए थे ना, तो ये कपड़े, एक जोड़ी कपड़े ढूंढने के चक्कर में सब कुछ फैला दिया था। 4 बजे उठकर लगी थी, लेकिन फिर भी 6 बजे तक सारे काम निपटा नहीं पाई। तो वैसे तो रात को बर्तन सारे धोकर सोई थी, लेकिन फिर भी सुबह चाय पानी के हो ही गए थे। और आने के बाद जैसे कि अपना जो भी सामान था तैयार होके गई थी, वो सब निकाल के ऐसे ही रख दिया था। कपड़े वगैरह हर जगह पे, ये समझ लीजिए कि घर पूरा तहस नहस हुआ पड़ा है। और अभी मैं इसे 1 घंटे के अंदर सब कुछ सेट करूँगी और फिर मैं बनाऊंगी खाना। इससे पहले मैंने वीडियो भी डाली है, तो पहले शुरुआत कर लेते हैं अपने आंगन से ही। बंदरों ने फैला दिया है, और इसमें वैसा कूड़ा तो कुछ भी नहीं है, बस केला के छिलके ही हैं। जैसे जूस वगैरह बनाती हूँ, चूल्हा तो जैसे मैं चलाती ही नहीं। और ये जो केला वगैरह, कोई सब्जी वगैरह आती है, तो कोई पन्नी वगैरह जो गीली हो जाती है ना, उसको फिर मैं अंदर नहीं रखती, उसे मैं कूड़े के तसले में डाल देती हूँ। वहाँ पर प्लाट में हारी वगैरह लगाऊंगी ना, तो इन्हें हारी में जला दूंगी। तो अभी पहले यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं। और बर्तनों का ढेर लग गया है। कुछ तो सुबह गई थी तब रह गए थे, और कुछ दिन में बच्चों ने खाना खाया तब फैल गए, तो जगह जगह पे रखे हुए थे। और थकी तो नहीं थी, लेकिन ये था कि गर्मी की वजह से सिर में दर्द मेरे हो रखा था, और सिर में दर्द अभी भी था। लेकिन अभी मैंने दवाई ले ली है, वीडियो डाली है, तब तक थोड़ा आराम लग रहा है। तो अभी भाग भाग के अपना काम समेट लेती हूँ। दरवाज़ा जो है यहाँ पे, इसे अंशु कर देगी थोड़ा सा सेट। बर्तन वगैरह मैंने उठा लिया है, और हमारा केशव बैठा है। सुबह मंदिर ले जाने के लिए तैयार किया था इसे, लेकिन ले जा नहीं पाए, क्योंकि 9 बजे के आसपास तो मंदिर से ही निकले थे कलश लेकर यात्रा। और फिर पूरे दोपहर कौन रास्ते में घुमाता, तो इस वजह से फिर जैसे कि ये अभी परसों भंडारा है ना, तो उस दिन लेकर जाएंगे। तो जी देखिए, जगह जगह पे बच्चों ने चाय पानी पीकर रख रखे हैं, और इधर लगी हुई है अंशु सेटिंग करने में, और मैं भी, माँ बेटी। और किंसु बना रही है वीडियो। तो किंसु थोड़ा सा कैमरा ज़्यादा ही हिला देती है, तो इस वजह से थोड़ी सी वीडियो ज़्यादा हिल रही है, इग्नोर कीजिएगा। तो जी अभी मैं फटाफट से कर लेती हूँ। वहाँ का सारा समेट दिया है, अभी समेट लेते हैं अंदर के कपड़े।
तो सारे कपड़े मैं अच्छे से फ़ोल्ड करके एक जगह पे रख दूँगी। फिर इनको यह है कि इनके ठिकाने पर लगा दूँगी, क्योंकि सारे काम तो अभी नहीं हो पाएँगे। टाइम भी और कुछ तबीयत भी ऐसी है 2 दिन से, एक तो तबीयत बुखार जैसा लग ही रहा था और ऊपर से आज सिर में दर्द भी है। तो सिर के दर्द की दवाई ली है, नहीं आराम होगा तो रात को फिर लूँगी, क्योंकि फिर मेरा कल सैटरडे का भी व्रत है, संडे का भी व्रत है, सोमवार का भी व्रत है और शायद मंगलवार को पूर्णवासी है तो मंगलवार का भी व्रत है। तो 3-4 दिन व्रत रहने वाले हैं। तो देखती हूँ, रात को अगर सर दर्द होगा तो मुझे फिर से दवाई लेकर सोनी पड़ेगी। तो अभी ये कपड़े फैले हुए रखे हैं, इनको मैं समेट देती हूँ तो घर थोड़ा सा ठीक लगने लगेगा, तो काम करने में भी अच्छा लगेगा। तो जी वैसे तो मुझे आदत नहीं है 24 घंटे सब कुछ पहनने की। तो जैसे कहीं पर जाती हूँ ना तो ही थोड़ा बहुत कुछ पहनती हूँ। जैसे कानों वगैरह में मैं नहीं डालती हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और अभी गर्मी में तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो फिर जैसे कि सुबह निकाल के गई थी तो 1-2 एक्स्ट्रा भी निकल गए थे, तो देख देख रही थी कि इनको इनकी जगह पे लगा देती हूँ चूड़ियाँ वगैरह, क्योंकि गर्मी इतनी भयानक हो रखी है। इस गर्मी में ना इतना सब कुछ पहन के काम किया नहीं जाता, और गांव में तो जैसे धूप वगैरह में भी काम करना होता है, गोबर कूड़ा, तो अगर अंदर अंदर काम करना होता है तो एक अलग बात होती है। तो बस अभी अपने छोटे मोटे सामान को कर दिया है सेट, अभी मैं रख देती हूँ इन कपड़ों को और फिर मेरा घर जैसे कि सिमट जाएगा। उसके बाद मुझे हरा कट करना है, दूध वगैरह गर्म करना है, बर्तन भी लगाने हैं, बर्तन धोने भी हैं, काफ़ी सारे हो रखे। और इस तरीके से कुछ है आज का मेरा रूटीन रहा। और देखिए, सुबह ना हो सके तो शाम को घर को ठीक ठाक रखना हम लेडीज़ की ही जिम्मेदारी होती है। और ये पीढ़ियाँ ना, जैसे पहले तो मुझे पता नहीं था लेकिन बाद में पता लगा, जैसे कलश वगैरह उठाते हैं ना तो पीलिया ज़रूरी होता है। तो फिर अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी मैं इसे रख दूँगी। और ये सूट अभी मैं फ़ोल्ड करके रख रही हूँ, क्योंकि मेरे कपड़े मैं मशीन में नहीं डालती हूँ, हाथ से ही धोती हूँ। क्योंकि कपड़े आजकल ना ऐसे आ रखे हैं, सबका कलर जाता है। तो एक कपड़ा मेरा, एक सूट पूरे घर के कपड़ों का सत्यानाश कर देगा, सबके कपड़े ख़राब कर देगा। तो मैं इस वजह से सारे कपड़े अपने अलग ही धोती हूँ हाथ से। और ये गाउन ना किन्सू ने सुबह डाला था, लेकिन फिर पता नहीं क्या मन में आई इसके, इसने बाद में टी शर्ट ही डाल ली। तो इस तरीके से करके ना थोड़े से कपड़े सुबह जल्दी में ज़्यादा ही फैल गए और रखने का टाइम था नहीं, क्योंकि लिमिटेड टाइम था। हमें बोला गया था कि 6 बजे कलश से उठाया जाएगा, लेकिन हम थोड़ा जल्दी ही चले गए, 6 बजे चले गए थे लेकिन कलश उठाया था 9 बजे। तो 3 घंटे हमारे वहाँ पे तो निकल गए थे जैसे तैसे। और लेकिन घर पे जो काम छोड़ के गए थे वो अभी मुझे अब करने पड़ रहे हैं। तो देखिए, कहीं पर जाते हैं तो थोड़ा बहुत तो इधर उधर हो ही जाता है, और ऐसी जगह पर जाते हैं तो फिर टाइम नहीं देखा जाता कि क्या काम छूट रहा है और क्या नहीं। और देखिए, डेली में तो ये सब त्योहार आते नहीं हैं, कभी कभी ही आते हैं। घर का काम तो ये है कि डेली चलता ही रहता है, तो होता रहेगा। तो जी बस अभी मैं सबको ठिकाने लगा देती हूँ। और क्लीनिंग आप किसी भी जगह की कर लीजिए, एकदम खिलकर आती है। तो बस ज़्यादा झाड़ू वगैरह लगाने का तो ना तो टाइम था
और ना ही इतना कुछ गिरा हुआ था। सामान इधर से उधर किया है और घर एकदम साफ सुथरा लगने लगा है, क्योंकि झाड़ू झूड़ू मैं सुबह निकाल कर गई थी, तो फिर बाद में कूड़ा गिराने वाला तो कोई नहीं था, लेकिन सामान अपनी जगह से हिल गया ना, तो ये समझ लीजिए कि पूरा घर हिल गया। तो अभी बस इसकी सेटिंग करते ही घर में ना मन लगने लगा। तो तेरा और देखिए हमारी किचन नए ज़माने की तो है नहीं, पहले टाइम में ऐसी ही किचन होती थी खुली, तो इसी तरीके से सामान रखे जाते थे। अब कभी नई होगी तो अपने हिसाब से ड्रॉर वगैरह बनेंगी। तो बस अभी मेरा घर आपको मैं दिखा देती हूँ, पहले कैसा था और अब कैसा है। तो जितना हो सका है मैंने जल्दी जल्दी से सारा निपटा दिया है फैलारा। और ये कूड़े का तसला अभी मैं प्लाट में जाऊंगी उठा कर लेकर जाऊंगी, और बर्तन धुलेंगे अभी शाम का खाना खाने के बाद, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है, हरा वगैरह कट करना है। देखिए मुझे बटे ले रहा है दो हमारो गोड़ो ले आओ, ये चिप्स लिया है करो, अच्छा लगे तो ये दो खेड़ा ये लगता नहीं गिरे ने ठाक गिर लगता तो है नहीं अभी दो दिए कुर्सी पर तो लगता गे ठाक है मशीन में किंसु को टॉप भीतर लिया मैं। और गर्मी इतनी भयंकर हो रखी है, कल तक तो जैसे मौसम नरम था, बूंदाबांदी सी हो रही थी, लेकिन आज जब इतना बड़ा दिन था ना, आज तो भगवान ने बिल्कुल इतनी भयंकर वाली गर्मी कर रखी थी। और इन दिनों में जैसे बर्तन वगैरह अगर सुबह के सुबह ही धुल जाते हैं तो अच्छा रहता है, लेकिन शाम तक रखे रहते हैं ना तो सूख जाते हैं बिल्कुल। तो बस ऐसा ही कुछ हाल हो रखा था। तो मैंने इनकी सब्जी वगैरह जो भी था सब निकाल दिया है और इनमें डाल के रख दूँगी मैं पानी। तो फिर ये है कि जल्दी से साफ़ हो जाएंगे मेरे बर्तन, नहीं तो काफ़ी टाइम लगेगा। और अभी सारा घर सेट करने के बाद बर्तनों पे भी पानी डाल दिया है, और मैंने एक तरफ रख दिया है दूध गर्म होने के लिए, और इस बीच में हरा कट करके डाल के आ गई हूँ। हारी भी लगा दी है, तो लगभग मेरे शाम के सारे काम हो चुके हैं। तो अभी मैं ये बर्तनों की टोकरी खाली कर लेती हूँ, तो शाम का मेरा काम हल्का हो जाएगा, क्योंकि सब्जी तो शायद मुझे नहीं बनानी है अभी, और मुझे याद भी नहीं आ रहा, क्योंकि सुबह जब मैं मंदिर में गई थी ना, तो मैं आम की सब्जी बनाकर गई थी, कच्चे आम की, तो वो रखी हुई, मुझे तो वही खानी है। बच्चे थोड़े से नखरे ज़्यादा करते हैं, तो बच्चों के लिए मैं बनाऊंगी हरी चटनी। और अभी मेरा टाइम हो गया है दिया बाती का, लगभग मोटे मोटे सारे काम हो चुके हैं। और कर लीजिए मेरे केशव के दर्शन, कितने क्यूटी क्यूटी से लग रहे हैं, और मेकअप करने के बाद तो ये और भी ज़्यादा सुंदर लगने लग रहे हैं, नज़र हटती नहीं है हमारी तो इनसे। तो जी अभी कर देते हैं दिया बाती, उसके बाद बनाएंगे अपना खाना। तो जी अभी दिया बाती भी हो चुका है, अब मैं फटाफट से बनाऊंगी रोटी, और केशव को किंसु खिला देगी। साथ के साथ ये है कि ये काम भी बन जाएगा। और रोटियां मैंने 2-4 ही बनाई थी, क्योंकि किंसु की दादी ने बनवाया था दलिया, तो वो दोनों तो दलिया खाएंगे, किंसु के पापा भी शायद दलिया ही खाएंगे। तो मैंने बच्चों के थोड़े से आज नखरे हो रखे थे, तो बच्चों के लिए 2-4 रोटियाँ बनाई थी, और हरी मिर्च की चटनी। मेरे बच्चों को हरी मिर्च की चटनी, लाल मिर्च की चटनी रोटियों के साथ अच्छी लगती है, तो बस मैंने इनके लिए ही बनाई है रोटियां। 2 रोटियां मैंने भी ले ली थी। तो इस तरीके से शाम का मेरा सारा काम निपट गया था। बर्तन काफ़ी सारे हो रखे थे, तो बर्तनों में मुझे कम से कम आधा घंटा तो लग ही गया था, सारे इकट्ठे भी किए बाद में, क्योंकि बाद में भी खाना खाया था, तो 2-4 बर्तन एक्स्ट्रा हो ही गए थे। तो जी बस
तो जी अभी रोटियां बन गई हैं और मुझे लगी हुई है भूख, तो अभी पहले मैं खाऊंगी गरम गरम रोटियां और अपनी रसोई को भी साथ के साथ समेट दूंगी। अभी चूल्हा गरम है तो हैंड टू हैंड तो करते नहीं हैं, लेकिन यह है कि खाना खाऊंगी ना तब तक ये ठंडा हो जाएगा। उसके बाद मैं करूंगी इसकी सफाई और फिर बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी। तो बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ मेरे घर का फाइनल लुक। ये कपड़े थोड़े से ज़्यादा फैल गए थे तो इस वजह से बाहर है। तो ये होती है मेरी डेली की रात की क्लीनिंग। और कभी कभी होता है तबीयत ख़राब होती है या काम कुछ एक्स्ट्रा होता है तो ऐसा नहीं है, इंसान है, फैलाता भी इंसान है और समेटता भी इंसान ही है। तो बर्तन जैसे टोकरी खाली कर दी थी और वापस से टोकरी भर गई है बर्तनों की। तो अभी कर देते हैं कि दरवाजे बंद और हो गई है सोने की तैयारी। वैसे तो बच्चे तो सो गए हैं लेकिन मैं थोड़ी सी देर वेट करूंगी किंसु के पापा का। लेकिन जैसे ही मैं अंदर पहुंची तो वो भी आ गए थे उधर से। तो जी बस अभी इनको खाना देने के बाद करेंगे अपने लेटने की तैयारी। ये टाइमिंग्स है क्यों मुँह पाड़ रहे थे? मैं तो खुशी चला रही थी, तू आगे आगे गलती था। शक्कर ला दे, शक्कर ला दे, तेज मत कर। मैं कमल ना काट के ले आई आज। मंदो तो तू तो करे ना, मैं उठ ली ना। तू तो शक्कर नहीं है, तू तो उठन दे रहे हो। मैं की तू उठू सु, मैं तो हार जाऊँ सु। देखिए बालक हार गया, सो गया। रोटी के ले आऊं, पनीर की सब्जी ले आऊं के वो रसगुल्ला घाल के ले आऊं के चटनी रोटी सब वे ले आऊं। देख पनीर की तो खरीद के लानी और रसगुल्ला भी खरीद के लाना पड़ेगा। चटनी दरी से फ्रिज में वाले आज कर सच्ची में आम की सब्जी सुन तू खावे नहीं हाँ ना। हमने तो खाई सा दही रोटी माँ बेटा ने। थैली थाली तो सह ना गरम कर रखियो। खोल दे देख तो जी फोन खोसे से तो रे गुड नाइट कहिए, राम राम कर दे। तो ऊपर ना हाथ ना होता तेरा। तो जी इस वीडियो को मैं रोकती हुई यहीं पर राम राम हो गई हमारी, गुड नाइट। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में। जय राम जी की। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। धागे से तो अब मैं दे देती हूँ इनको रोटी। और मैं बेटा कमर नहीं ले आई, ऑर्डर को मांगिए मत मेरे तरह। फिर पापा गारंटी ले हम दुकान को। गुड नाइट।